आज 16 दिसंबर है और सबसे पहले मैं एपीएस के शुहदा को सलाम करना चाहती हूँ और जो उनकी माएँ, उनके वालिदैन हैं, उनके साथ इजहार ताज़ियत। और मैं समझ सकती हूँ कि आज भी उनके दुख, उनके गम उतने ही ताज़ा होंगे जितने पहले दिन हो सकते हैं। और मेरी दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार आइंदा ऐसे किसी सानहे से इस मुल्क को बचाए जहाँ पर पूरी कौम, वो सिर्फ़ उन वालिदैन के बच्चे नहीं, यकीन मानिए कि उन बच्चों की तकलीफ़ हम सब ने महसूस की, पूरी कौम ने महसूस की और आज भी महसूस कर रहे हैं। और 16 दिसंबर का दिन एक उदासी और एक दुख और तकलीफ़ भरा दिन है। 16 दिसंबर को सकूत ढाका भी हुआ, इस हवाले से भी एक उसकी अपनी अहमियत मौजूद है। और अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर 16 दिसंबर की डेट को अब इन हवालों से याद रखने की बजाय किसी अच्छे हवाले से याद रखने के लिए बनाए, यही दुआ है मेरी। लेकिन तारीख़ जो है उससे कौमें सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस नए पाकिस्तान में ना तारीख़ से कोई सीख रहा है और ना जो पुराने पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जिन लोगों ने खिदमत की, जिन्होंने इस मुल्क को संवारा और बनाया, ना उनकी खिदमत का ना इतराफ़ किया जाता है, ना उनकी जो खिदमत हैं उनको आगे लेके जाया जाता है। सबसे पहले मैं खाने वाले इलेक्शंस के हवाले से बात करना चाहती हूँ। अभी मैंने 2 फुटेजेस जो हैं वो शेयर की हैं। अगर कोई सुनने वाला है, क्योंकि बाद में ईसीपी फरमाते हैं जिनको कोई शिकायत ही नहीं मिली, उनको किसी बात का पता ही नहीं चला। मैंने परसों भी एक फुटेज डाली थी जिसके अंदर ख़ुद बरमला ख़वातीन कह रही थी कि जी हमने 2-2 हज़ार रुपया लेके हम यहाँ जो है वो वोट जो है वो बेचने के लिए आई हैं, और वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद थी। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। उसके बाद अभी मैंने 2 फुटेजेस डाली हैं। एक में आमिर डोगर साहब जो वफाकी वज़ीर का स्टेटस रखते हैं, वो अपने पोलिंग कैंप्स में मौजूद है पूरे सरकारी लाओ लश्कर के साथ, और उसके ऊपर भी ईसीपी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एक फुटेज मैंने डाली है जिसके ऊपर एक जो लड़का है वो कह रहा है मेरे घर के 5 वोट हैं, कल रात को पीटीआई वाले हमसे शनाख्ती कार्ड ले गए थे। हो रहा है, क्या ये जायज़ है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक? क्या इलेक्शन ऐसे होते हैं? क्या ज़िमनी इलेक्शन ऐसे कराए जाते हैं जहाँ पर वोट बिक भी रहे हैं, जहाँ पर सरकारी असर रसूख इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पर वोटर से पहले डाले जा चुके हैं? उसके बाद आप हमें बताएंगे कि बहुत साफ़ और शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन हुआ। और जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, जब रियासती इदारे जो हैं, ख़ासतौर पर पुलिस, डीसीओ, डीपीओ साहब जो हैं, वो मुकम्मल तौर पर पीटीआई की कठपुतली बने हुए थे, उसके ऊपर आया गया, फॉर्म किया गया कि ये गलत हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और अता ताड़ड़ साहब सबको बता के, डीपीओ को, डीसीओ को, मेरी कल बात भी हुई अता से, उसने सबको बताया कि इस 4 दीवारी में ये हो रहा है, इसको देखिए। और वो बताने के बाद वहाँ गया, उल्टा अता ताड़ड़ पे FIR काट दी गई। और हमारे परसों हमारे 15 जो यूनिट काउंसिल्स के चेयरमैन थे, काउंसलर्स थे, उनको, और कल रात को भी 8 लोग अरेस्ट हुए और बाकियों के घरों पर छापे मारे गए, बुरी तरह लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्या ये सब आपको मालूम है? और अगर आपको नहीं मालूम तो क्यों नहीं मालूम? ये सब आपकी नाक के नीचे हो रहा है, और आपके जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ पर सब कुछ आपके मातहत होता है। उसके बावजूद ये सब हो रहा है। जितनी बुराइयाँ हो सकती हैं, वोट ख़रीदने से लेकर जो है वो वोट पहले ही डाल देने तक और सरकारी असर रसूख इस्तेमाल करने तक, वो सब इस इलेक्शन में हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला शाम को जब रिज़ल्ट निकलेगा तो आप देखेंगे कि शेर जो है वो ना तीर ते ना बल्ला, कल्ला शेर ही कल्ला, वो आपको इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा। और हमारे लोगों ने मैं सलाम करना चाहती हूँ खानेवाल के तमाम उन अवाम को जिन्होंने पैसे के सामने भी सर नहीं झुकाया, जिन्होंने रियासती दहशत गर्दी के सामने भी सर नहीं झुकाया, और जिन्होंने किसी भी ऐसी हथकंडों को खातिर में नहीं लाया। और वो आज भी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले हैं। टर्नआउट बहुत अच्छा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको पहले भी बताया गया, हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपने लाहौर में भी कोई एक्शन नहीं लिया था। जब मैंने आपको एक वो पहली फुटेज भेजी जिसके अंदर मोहर लगा रहे थे और मोहर लगाते हुए तस्वीर आई थी,
और उस तस्वीर के ऊपर आपने कहा हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आज तक पता नहीं चला। 133 में आपको 11 फुटेजेस भिजवाई गई जिसके अंदर जो है वो इनके पार्टी ऑफिस के बाहर लोग लाइनें लगा के खड़े थे अपने ID कार्ड लेकर 2-2 हज़ार रुपये के लिए, लेकिन आपने तब भी कुछ नहीं किया। और आज भी पोलिंग का दिन आ गया, लेकिन आज तक इस हवाले से कोई एक्शन हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखने को नहीं मिला, जिसके ऊपर मुझे बहुत तकलीफ़ भी है और मैं इसके ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो करना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत जितनी नालायक नाअहल तो है, उतनी ही जालिम, बेहिस और कठोर भी है। आपको ये मालूम होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बहुत मेहनत के बाद एक ऐसा सिस्टम फार्मूलेट किया जिसके अंदर सर्दियों में हमेशा हमारे मुल्क में गैस की शॉर्टेज जो है वो एक मसला रही है, और उसको हमने अपने दौरे हुकूमत में LNG के साथ बहुत अच्छे तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता ने उसको वो करने की कोशिश की। हमने नए टर्मिनल्स बनाए, हमने 14 कार्गो जो है उनकी कैपेसिटी जो है वो इस मुल्क के अंदर लेके आए। लेकिन इनकी नलायकी, हमाद अज़हर को सिर्फ जो है वो इतना सरिया है उसके दिमाग के अंदर, उसके और पता नहीं उसको किस चीज़ का गरूर है, मुझे समझ नहीं आती। एक पल्ले की ना कोई हैसियत है और ना वो जो है वो कोई जीत के आया लेजिटिमेट वोट लेके। लेकिन उनकी इन सब की अगर आप देखें ना, वो असद उमर हो, वो बेशक उसको अपने हल्के के अंदर लोग जो हैं उसके मुंह के ऊपर जो है वो उसको कह रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, उसको जो है वो नो इमरान ओनली अवाम के नारे उसके अपने हल्के के अंदर उसके मुंह के ऊपर लगते हैं, वर्कर कन्वेंशन पे होते हैं, सारे ऐसे आते हैं जैसे इनसे बड़ा अरस्तू और अफलातून दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। और हैसियत और औकात यह है कि जब काम करने की बात आती है तो कारकर्दगी धेले की नहीं है। और जो 14 कार्गोज आ सकते थे, इनको किसी ने टेंडर तक नहीं फ्लोट किया, और अगर फ्लोट किया तो वो 5 गुना ज़्यादा जिस टेंडर के ऊपर मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को आज भी अदालतों में रोला जा रहा है, उससे 5 गुना ज़्यादा कीमत पे इन्होंने LNG ली और फिर भी पूरी नहीं ले सके। और आज आलम यह है कि पंजाब में आज टेक्सटाइल मिल्स जो हैं उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया है। आपको तो हमाद अज़हर साहब और फवाद चौधरी साहब फ़र्क नहीं पड़ता, 3 रुपये से 7 रुपये अद्वियात महंगी हो गई। कौन सी क़यामत आ गई? क़यामत आई उस दिन आई जब आप जैसे लोग हम पे मुसल्लत किए गए। क़यामत आई उस दिन जिस दिन ज़कात और खैरात चोर पाकिस्तान के ख़जाने पे बिठा दिए गए। क़यामत आई उस दिन जिस दिन इमरान खान जैसा गंदा और जो है इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। क़यामत आई उस दिन जिस दिन आप जैसों को जो है वो RTS के ऊपर जिता कर हमारे जो है वो स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया। क़यामत तो उस दिन आ गई थी। क़यामत 25 जुलाई 2018 को आ गई थी जिस दिन RTS बंद हुआ था और आप जैसों को जो है हमारे स्याह सफ़ेद का मालिक बनाया गया। और आज आलम यह है कि ना बिजली है ना गैस है, और आज मुझे खुद कपड़े जो है वो इस्त्री करने के लिए बिजली नहीं थी। आज बग़ैर नाश्ते के हमें जो है वो घरों से निकलना पड़ा। और ये आलम हर एक पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड आज ये हालत है कि ना बिजली है ना जो है वो गैस है। हमाद अज़हर साहब, आपकी शक्ल देखने के लिए आपको नहीं बिठाया गया। 10 मिनिस्ट्रियाँ आपकी जो है चेंज की जा चुकी हैं, एक में भी नलायक थे, दूसरे में भी नलायक थे, और हर मिनिस्ट्री में नलायक ही रहता है। सिर्फ मुँह डिंगा करके, मुँह पक्का करके, वो जो है पुट्ठी सीधी अंग्रेजी करके आपको इमरान खान को तो आप इम्प्रेस कर सकते होंगे। पाकिस्तानी अवाम जो है इस वक्त आपको झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रही है, आपको गालियाँ पड़ रही हैं। और गली मोहल्ले के अंदर ज़रा सोचें तो सही, आपको तो मिनिस्टर एनक्लेव में मिल जाती है बिजली और गैस सरकारी पैसे पे, आपके तो सरकारी पेट्रोल जो हैं वो आपकी गाड़ियों में पड़ जाते हैं। हमें पूछें, हर उस आम आदमी को पूछे, इन कैमरामैनों को पूछे, बेचारों को, या सड़क पर जाके पूछे लोगों को जिनके घरों पे आज रोटी नहीं पक पा रही है। कितनी आपने पहले ही ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। क्या पाकिस्तान के आम लोग बाहर से रोटी खाना अफोर्ड करते हैं? वो कर सकते हैं। आपको तो हराम खाने की आप लोगों को आदत पड़ी हुई है, आप लोग तो है ही हराम खोर। लेकिन यहाँ पर लोग रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और रिज़्क़ हलाल कमा के अपनी औलाद को खिलाते हैं। उनके बारे में आपकी नाहली और नकम्मापन जो है कि आपको जो ये अक़वाम में पता नहीं कौन से बड़े लीडर हैं घर बैठे हुए, इनके साथ ना दुनिया बैठने को तैयार है, ना इनके साथ चलने को तैयार है, और ना इनको किसी अहम इशू के ऊपर कोई ऑन बोर्ड लेता है। और अब आलम यह है कि उसकी कॉस्ट पाकिस्तान को भुगतनी पड़ी है। जब हमें LNG भी जब मिल रही थी तब आपने ली नहीं, और आज जब बहुत महंगी LNG मिली तब आपने 5 गुना
ज़्यादा कीमत पे वो LNG ली, तो उसका जवाब तो आपको देना है। अगर मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खकान अब्बासी जो है वो $7 और $10 के बीच में अगर ख़रीदारी करके मौत की चक्कियों में रह सकते हैं ना, तो इमरान खान और जो है हमाद अज़हर ये और गौहर वो अयूब साहब के जो बेटे हैं उमर अयूब साहब, वो अपनी खातर जमा रखें, उनसे भी सवालात होने का टाइम होगा। दूसरा अजीब बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब, पहले तो मुझे शक था लेकिन मुझे दिन ब दिन यकीन होता जा रहा है कि या तो इमरान खान साहब का दुरुस्त नहीं है या उनकी अद्वियात में कोई ऊपर नीचे हो जाता है जो उनको बात करते हुए समझ नहीं आती। एक तरफ वो 22 नोटिस लेते हैं महंगाई के ऊपर, पूरे 22 नोटिस लिए उन्होंने महंगाई के ऊपर, महंगाई बढ़ी है हमने उसको, और 23वें नोटिस में उन्होंने कह दिया पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अब मुझे बताएं कि मैं मतलब कहाँ रोएं हम जाके, किस दीवार से सर फोड़े अपना कि 22 नोटिस आपने फिर क्यों लिए? 22 नोटिस पे जो है वो लेने के ऊपर मुल्क में महंगाई बहुत थी, 23वें नोटिस में मुल्क जो है वो सस्ता हो गया। पूरी दुनिया में महंगाई जांचने के जो 2-3 तरीके हैं, एक ये है कि आपका डॉलर एक्सचेंज रेट क्या है, आज 181 रुपये के ऊपर भी डॉलर नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि आपका GDP कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, और वो इस वक्त खित्ते में, दुनिया तो खैर छोड़ें, पूरे खित्ते में सबसे जो है वो कम पर कैपिटा इनकम जो फीका आमदन है वो हमारी है। और फिर यह है कि अफराते ज़र कितना है, आपके मुल्क में खाने पीने की महंगाई कितनी है, वो डबल डिजिट्स में से कहीं ज़्यादा है, पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे महंगा तरीन मुल्क है, और आप आके हमें पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में आके आप फरमा देते हैं कि आप जो है मुल्क जो है वो सस्ता तरीन मुल्क है। मेरी आपसे गुजारिश है, ज़रा अपने गार्डों के और उसके बगैर ज़रा आम पब्लिक में निकल के देखिए इमरान खान साहब, आपको लग पता जाएगा कि आपके बारे में लोग सोचते क्या है, कहते क्या हैं। अभी आप सेफ़ हैं जब तक आप वो बड़े बड़े दरवाज़ों में और गार्डों के साथ मौजूद हैं, लेकिन आखिर आपको बाहर तो आना है और आवाम को फेस भी करना है। और आवाम को एक और फेस करने का मौका आने वाला है जो है बल्दियाती इंतखाबात, जिसके ऊपर पहले 2-2.5 साल से ये हुकूमत जो है वो बिल बना के बैठी, जिसके ऊपर 37 अमेंडमेंट्स, 37 अमेंडमेंट्स जो हैं इस वक्त इस लोकल बॉडीज़ के अपने ही बनाए हुए बिल के अंदर, इनके जो शातिर और खातिर और पता नहीं केड़े केड़े वज़रा हैं हर, और मेरी इतलात के मुताबिक हल्का बंदियों का काम डिप्टी कमिश्नर्स को कह के शुरू करवा दिया गया है ऑलरेडी, जो इट्सेल्फ मैं समझती हूँ कि जो एक इलेक्शंस को चोरी करने का जो आपका पुराना वतीरा और रिवाज है उसकी पहली कड़ी है। लेकिन ये कर लें कुछ भी, आखिर आवाम ने वोट देने हैं और कैंडिडेट्स ने वोट लेने हैं, ना आपको कैंडिडेट मिलने हैं वोट लेने के लिए और ना आपको आवाम ने वोट देने हैं। तो आपको अपनी हैसियत और औकात ज़िमनी इलेक्शंस में भी पता चली, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी पता चली, और रही सही कसर इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन में पूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले क्या पता जनरल इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस मुल्क का हल जो है, इस मसाइल का हल वो बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हैं, वो फ़िलहाल जनरल इलेक्शन है, जिसमें एक लेजिटिमेट हुकूमत जो आवाम का असल मैंडेट लेके आई हो, जिसको आवाम की कुछ तकलीफ़ और फ़िक्र भी हो, जो माफियाज़ को पाल ना रही हो, वो आकर आवाम के मसाइल का हल करे, तो ही जो है पाकिस्तान के मसाइल का हल निकल सकता है। और आखिरी बात, मैं आज पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को 7 दिन की मोहलत दे रही हूँ। मैंने 4 अक्टूबर को लेटर लिखा था इंफॉर्मेशन कमीशन को कि वो बुज़दार साहब की और उनकी फैमिली की तमाम जो मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं, और कोई अगर फ्रंट मैनों के नाम पे है तो वो जायदादों का और उनके सारा जो CM हाउस का रिकॉर्ड है, जो उनके ख़र्चे हैं, उसका रिकॉर्ड मुझे फ़राहम किया जाए। वो उन्होंने मुझे आज तक नहीं दिया, 2 महीनों का वक्त गुजर चुका है। अब मैं आखिरी 7 दिन की मोहलत दे रही हूँ इंफॉर्मेशन कमीशन को, पंजाब को, कि वो मुझे ये तमाम जो है वो रिकॉर्ड फ्राहम करें। और वैसे भी बड़ा मशहूर एक जुमला हुआ करता था PTI का, रसीदा कटो। तो आप जब मैं रसीदें मांग रही हूँ तो रसीदें आपको देनी पड़ेंगी, और अगर आप रसीदें नहीं देंगे तो मेरे पास फिर लाहौर हाई कोर्ट से पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो हाई कोर्ट में जाए बगैर और कोई चाराकार नहीं होगा। तो 7 दिन के अंदर अंदर बराए मेहरबानी अपनी रसीदें रिकॉर्ड के साथ जो है वो मुझे भिजवा दें। मेरे पास ऐसे बुज़दार साहब, आप इतने मतलब माशाल्लाह फेवरेट आदमी हैं लोगों के, आपके बारे में लोग मुझे खुद रिकॉर्ड भेजते हैं। आपके भाई के बारे में मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो मैं अभी नहीं देना चाहती, पहले आप दे लें फिर मैं बताऊँगी आपको, जो मुझे भिजवाए गए हैं, जिसके ऊपर आपके और आपके भाई के नाम के ऊपर जो है वो आपने अलॉटमेंट्स कराई, और किस तरह से आपने कवानीन को जो है वो बाला ताक रख के ये ज़मीनें हथियाई, और उसका रिकॉर्ड मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के साथ मौजूद है।
सो अच्छा होगा कि अगर आप रिकॉर्ड मुझे 7 दिन के अंदर अगर प्रोवाइड कर देंगे, वेल एंड गुड, वरना फिर कोर्ट के अंदर जो है मैं भी कोशिश की थी कि आप ही मुझे कोर्ट ले जाएं, आपने मुझे कहा भी था मुझे कोर्ट लेके जाएंगे, लेकिन आप मुझे कोर्ट नहीं लेके गए। मैं जाना चाहती हूँ और जाके कोर्ट को मैं बताऊँ कि हमारा सादा लॉ, प्यारा, मासूम और शेरशाह सूरी इमरान खान का प्यारा चहेता वसीम अकरम प्लस जो है वो कितने पानी में है और वो क्या क्या कर रहा है, ये आवाम को जो है पहले उनकी परफॉर्मेंस से तो पता चल रहा है, लेकिन जिसके घर में बिजली नहीं थी वो उसके घर में आज क्या क्या है और उसके कितने सारे घर हैं और कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, ये भी आम आदमी को पता चलना ज़रूरी है। शुक्रिया। बताइएगा कि आज आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मरियम नवाज़ के बेटे की माइयों का कोई खाना ऐसा था या शादी का कि आज आप जो है फटे जज्बात में कुछ हराम हो रही जैसे अल्फाज और ये बोल के? देखिए, जिनको जो हमें चोर, डाकू, फलाना और गलजात बकते हुए जिनको सुबह से शाम हो जाती है और 3.5 साल में हमने बड़ी बर्दाश्त से सुना है, आज हराम खोरियाँ सामने आ रही हैं। आपको मेरे हराम खोर वर्ड पे एतराज़ हुआ, ये मेरा कसूर नहीं है। जब आप मेरा आटा चीनी चोरी करके खाएंगे तो मैं तो पूछूंगी ना कि भाई ये हराम खोरी क्यों कर रहे हो। मैं पूछूंगी ना, अद्वियात के अंदर आपने 600% इजाफा किया है तो मुझे बताइए कि हरामखोरी क्यों कर रहे हैं। मैं पूछूंगी ना कि आपने जो है वो मेरे जो सूबे की जो खाद है वो कहाँ चली गई, ये हरामखोरी क्यों कर रहे हैं, मैं पूछूंगी। तो इसलिए ये और मैं जो है वो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, बीत रहा है, अगर आप आज बगैर नाश्ते के और जो है कोई पता नहीं रात को खाना मिलेगा कि नहीं, घर जाके अगर उसके बगैर घर आएंगे तो मुंह से ऐसे भी और भी ज़्यादा अच्छे अल्फाज निकलेंगे। मैंने बड़े सोबर अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ज़रा पब्लिक में जाके देखो जो अल्फाज पब्लिक इस्तेमाल करिए वो मैं दोहरा नहीं सकती। अच्छा ये बताएं कि आपने अलर्ज की है कि डिप्टी कमिश्नर्स ने कंस्टिट्यूएंसीज पर काम शुरू कर दिया, ये सिर्फ इल्ज़ाम है कि इसके पीछे कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ भी मौजूद है, या आप इसी चीज़ को लेकर, अगर ऐसी बात है तो पूरा लोकल बॉडीज इलेक्शन ही डोल एंड ड्रम में चला जाएगा? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप जा रही हैं हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर? जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। अभी हम लोकल बॉडीज़ बिल के ऊपर अभी ऊपर ऑपोजिशन चैम्बर के अंदर हम अपनी तैयारी कर रहे थे, मैं अमेंडमेंट्स के हवाले से भी और उसके हवाले से भी, और ये पॉइंट मैंने वहाँ पे भी रेस किया और वहाँ पर हमारे MPs के पास भी यही इन्फॉर्मेशन मौजूद थी और बाकायदा मेरे ख्याल शायद एक लेटर भी मेरे पास मौजूद होगा, मैं अभी रिकॉर्ड में देखती हूँ, जिसके ऊपर ये डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म दिया गया कि उस पर काम शुरू करें। और उनके पास जस्टिफिकेशन ये है कि जी वो चूँकि ऑर्डिनेंस जो है वो आ चुका है सो वो ये कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जब आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, आपने पहले भी, अगर आपको याद हो, पिछली दफ़ा जब इस हाउस में लोकल बॉडीज़ बिल आया था, पहले बुलडोज़ किया इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, और उसके बाद जब हमने हाउस में बात करनी शुरू की तो मुझे ही एक्सपेल कर दिया गया था हाउस के अंदर से कि इस पर बात नहीं हो सकती। सो ये इसके ऊपर अभी हाई कोर्ट के अंदर आपको मालूम होगा 2 दिन पहले भी एक समाअत हुई है जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारी इस बिल की भी बहुत सारी शिकें मावराए आइन है और आज भी समाअत हो रही है। सो हम वो हाई कोर्ट की समाअत को भी देख रहे हैं और इसके ऊपर अगर हमें खुद भी कोर्ट जाना पड़ा ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। मैडम ये बता दें कि आप अब जो है पंजाब असम्बली के अंदर भी बाहर भी बातें करते हैं, हमजा शहबाज की क्या कारकर्दगी है? लोग तो सवाल पूछते हैं अपोजिशन से, अपोजिशन कहाँ है? असम्बली में जो है वो नज़र ही नहीं आते, ना वो आते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, अपोजिशन लीडर बिल्कुल आते हैं यार, हम मौके पे भी आए हैं और बात भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ बात करने कौन देता है? पहले तो ये बात है भाई, मैं बात कर सकती हूँ, मैं खुद आज तक बात नहीं कर सकी, तो हमजा शहबाज साहब तो मतलब बहुत ही बात की बात है। मेरा ख्याल आपके पास सवाल खत्म हो गया जी, बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।